हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम, जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं। और यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और इस क्लास को अंत तक आप लोग देखिएगा और देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन यहीं से ही आपको मिल जाएंगे। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि नई नई क्लासेस जितनी भी आएंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है ना। पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, भी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए हैं, ये कहाँ आयोजित किए गए हैं। पहला ही नंबर क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड का एक शहर है जो कि नाम है बर्मिंघम, यानी बर्मिंघम में यह आयोजित किए गए, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इनको आप लोग देखते चाहिए, ठीक है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का संस्करण, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 में, यह कौन सा संस्करण था, है ना। इसका संस्करण कौन सा था, तो आप लोग याद रखिएगा इसका 22वां संस्करण था, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि 2022 में 2022 है तो 22वां संस्करण, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 22वां संस्करण कहाँ पे हुआ, तो आप लोग बताएंगे इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, ठीक है। तो अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसका संस्करण 22वां संस्करण था, ठीक है। और 21वां संस्करण, यानी जो इससे पहले हुआ था वो 21वां संस्करण था, और वो कहाँ पे हुआ, तो आप लोग बताएंगे गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। अब आगे जो होगा 23वां संस्करण, वो कहाँ पे होगा, तो आप लोग बताएंगे विक्टोरिया, जो कि पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अभी हुआ है इसके बारे में पूछा जा सकता है, उसका संस्करण, प्लस जो हो चुका है 21वां संस्करण उसके बारे में पूछा जा सकता है, और जो होने वाला है यानी 23वां संस्करण होने वाला है, इनको यानी 3 हमें संस्करण याद रखने हैं, यानी जो प्रेजेंट में और जो पास्ट में और जो फ्यूचर में होने वाला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दोस्तों हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको अच्छे से पढ़िएगा और पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और इनके नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग फ़ोन पर वीडियो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें रिवीजन करना होता है। तो उस टाइम पे अपना सच्चा जो साथी होता है वो हमारे नोट्स ही होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स ही उस टाइम पे हमें बहुत ही काम देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने फ़ोन पर सर्च कर करके वीडियो नहीं देख सकते, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स वगैरह बनाते चलिए, ठीक है, यही आपके सच्चे साथी साबित होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने राष्ट्रमंडल 2022 खेल में जो है कितने पदक जीते हैं। तो याद रखिएगा 61, यानी 61 मेडल जीते हैं, 61 पदक जीते हैं। और भारत का कौन सा स्थान रहा है ये भी याद रखिएगा, तो चौथे स्थान पे भारत रहा है, ठीक है। 61 पदक जीते हैं और जिसमें से भारत का चौथा स्थान रहा है, ठीक है। 61 पदक में आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो 22, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, तो 16, और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जो है 23 पदक जीते हैं। तो इन पदकों की संख्या भी
आप लोगों को याद रखनी है स्वर्ण रजत कांस्य की, और टोटल पदक भी आप लोगों को याद रखना है 61 पदक। और कि कौन से स्थान पे रहा है भारत, तो आप लोग बताएंगे चौथे स्थान पे रहा है। चलिए आगे देखते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता, यानी पहला नंबर पर कौन सा देश रहा है, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है राष्ट्रमंडल 2022 के खेल में। तो कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप लोग बताएंगे कुल 178 पदक इसने जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 67 पदक यानी 67 गोल्ड मेडल इसने जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो खेल हुआ है ये इसकी शुरुआत कब से हुई, यानी कब से कब तक ये खेला गया। तो आप लोग बताएंगे 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक यह इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर, यानी शुभंकर इसका बताना है क्या है, यानी मस्कट जिसको बोलते हैं, इसका शुभंकर आपको बताना है। तो शुभंकर हो जाएगा पेरी द बुल। पेरी द बुल, याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो इसका शुभंकर क्या है, राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ है अभी, तो पेरी द बुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यानी 67 स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं। तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग किसने जीते हैं, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है जो इस बार आपकी खेल हुआ है, तो सभी के लिए यानी गेम्स फॉर एवरीवन, याद रखिएगा। चलिए और 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक यानी उद्घाटन के समय और समाप्ति के समय ध्वजवाहक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उद्घाटन के समय पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे यानी भारतीय बताना है। तो पीवी सिंधु कौन है, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दूसरे 2 लोग थे, यानी दूसरा कौन था, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा उद्घाटन के समय भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु तथा मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन। अब देखिए समापन आ गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया कि समापन के समय समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, तो आप लोग बताएंगे अचंता, शरत कमल और दूसरे कौन थे, निकहत जरीन। ये समापन के टाइम पे ध्वजवाहक थे और उद्घाटन के समय पर कौन थे, तो आप बताएंगे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। जो इस बार 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आप लोग बताएंगे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या है, भारोत्तोलन, यानी भारोत्तोलन में ये खिलाड़ी हैं और इनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने अब की बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कौन सा संस्करण रहा है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा संस्करण, तो आप लोग बताएंगे 22वां संस्करण यानी 22 नंबर का यह संस्करण रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और
12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो आप लोग बताएंगे किस में हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। यानी 2022 तक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार यानी 5वीं बार आयोजित हुए हैं। और अगर 2023 की बात करेंगे तो 6वीं बार हो जाएगा 2023 में, यानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम कराए जाएंगे तो तब हो जाएगा 6वीं बार। लेकिन 2022 तक की अगर बात की जाए तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं, कितने बार, 5 बार। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र यानी 14 वर्षीय की एथलीट कौन बनी है? तो उनका नाम बताना है। तो आप लोग बताएंगे अनाहत सिंह। इनकी उम्र कितनी है, 14 वर्षीय। यह सबसे कम उम्र की थी जो कि एथलीट थी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो आप लोग बताएंगे शरद कमल ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली बार, तो आप लोग बताएंगे पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो हेल्मिंटन जो है कनाडा में पड़ता है, यहाँ पे आयोजित हुए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए? अब वर्ष पूछा गया है तो आप लोग बताएंगे 1930 में ये पहली बार आयोजित हुए। और कहाँ पे आयोजित हुए? तो आप लोग बताएंगे हेल्मिंटन, जो कि कनाडा में पड़ता है। ईयर याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष जो है 2022 में हुए, तो अब जो है 23वां संस्करण कब होगा? तो आप लोग बताएंगे 2026 में, यानी 4 वर्ष जोड़ दिया जाए तो 2026 में इसका 23वां संस्करण होगा। इस साल जो हुए हैं वो संस्करण 22वां था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी 4 वर्षों के अंतराल में ये कराए जाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देश में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनमें कुल देशों की संख्या पूछी गई है, तो आप लोग बताएंगे 56 देश जो है भाग लेते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो आप लोग बताएंगे लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम इसका राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताएंगे 11 दिसंबर 1931 में राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो आप लोग बताएंगे भारत देश बना, जो कि 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल राष्ट्रमंडल खेल की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? यानी भारत की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि भारत में जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो उस टाइम कौन सा सन था? तो 2010 में। और कहाँ हुए थे? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? जो 21वें नंबर की बात कर रहा है, उस समय राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो आप लोग बताएंगे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहाँ पे आयोजित हुए थे। चलिए 21 नंबर का नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर, वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था?
जब भारत में आयोजित हुआ था 2010 में नई दिल्ली में, तो उस टाइम पर राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था? तो आप लोग बताएंगे 19वां संस्करण था, याद रखिएगा। चलिए, और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, विक्टोरिया। विक्टोरिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? यानी पहली बार जब राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था, उस टाइम पे किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो आप लोग बताएंगे मिल्खा सिंह, जो कि एथलीट थे, यानी दौड़ से रिलेटेड यानी संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों के एथलीट ने भाग लिया था? तो कितने देशों के एथलीट्स आए थे यहाँ पे? तो आप लोग बताएंगे 72 देशों, कितने, यानी 72 देशों के एथलीट ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? तो आप लोग बताएंगे 1942 व 1946 में यह खेल आयोजित नहीं किए गए थे। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? अब यहाँ पे बात आ गई 1931 में तो राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन भारत ने कब इसमें भाग लिया था? तो आप लोग बताएंगे 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। यानी 1934 में जब लंदन में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, तब भारत ने पहली बार यहाँ पे भाग लिया था, और उस टाइम पे मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जिताया था, यानी दिलाया था भारत को, ठीक है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, या अगर ये क्लास आप लोग पूरी देखते हैं और एक एक क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को 1 या 2 नंबर यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।